नमो अहंकार नमो शेखार नमो आयरिया नमो वाचाय मंगलम भगवान मंगलम गुरुनाथ जैन धर्म सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणे सर्वधर्माणां जैनम जयतु शाश्वती। हमारी चर्चा मन वचन और काय को सुधारने की चल रही थी विगत कई दिनों से। उस मन वचन काय को सुधारने के प्रकरण में मैंने लेशिया का प्रकरण लिया। लेशिया की परिभाषा ही क्या है? कषाय से अनुरंजित मन वचन काय की परिणति को लेशिया कहते हैं। कषाय से अनुरंजित अर्थात रंगी हुई, कषाय से रंगी हुई मन वचन और काय की परिणति को लेशिया कहते हैं। ठीक है। अब जो रंगा हुआ है वो बुरा है या जिससे रंगा हुआ है वो बुरा है? जो रंगा हुआ है वो बुरा है या जिससे रंगा हुआ है वो बुरा है? हमारे यहाँ होली का त्यौहार आता है, हमारे यहाँ नहीं आता, पर हम भी कुछ लोग उसको खेलने में इन्वॉल्व होते हैं। तो जो मम्मी पापा बच्चों से मना करते हैं कि बेटा होली नहीं खेलना, होली नहीं खेलना, और हमें भी बड़ा शौक़ लगता था रात में, जब रात में भोपाल में जब रहते थे, 6वीं 7वीं में पढ़ते थे, तो घूमने निकल जाते थे रात में दोस्तों के साथ। और मम्मी कहती थी देख लिपट के मत जाना, नहीं हाथ पैर तोड़ दूंगी। अब वो अपन कितनी कोशिश करो पर लोग नहीं मानते, दोस्त यार नहीं मानते। अब घर पर जो लिपट कर आ रहे काले पीले बंदर जैसे बनकर, तो बताओ जो काला पीला रंग है, डांटती तो मम्मी हमको ही हैं, पर दूर क्या करती हैं? काले पीले रंगे हुए बच्चे को दूर करती हैं या काला पीला रंग हटाती हैं? तो उस रंग के कारण मैं बुरा लगने लगता हूँ, पर मैं बुरा हो नहीं जाता। अगर मैं बुरा हो जाता होता तो मम्मी उसको ही दूर कर देती। बात समझ में आई? बच्चे को ही, पर बच्चे को दूर नहीं करती। उन्हें मालूम है ये काला पीला रंग से पुता हुआ बच्चा जो है वो बच्चा तो मेरा है, ये काला पीला रंग इसका स्वभाव नहीं है। बात समझ में आती है? तो बुरा क्या है? रंगा, जिससे रंगा हुआ है वो बुरा है या जो रंगा हुआ है वो बुरा है? जिससे रंगा हुआ है। तो किससे रंगा हुआ है? क्रोध, मान, माया और लोभ। किससे रंगा है बेटा? तो बुरा क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ बुरा है या मेरी मन वचन काय की परिणति के माध्यम से ये क्रोध मान माया लोभ प्रकट हो रहे हैं, ये बुरे हैं? वास्तव में देखा जाए तो स्थूल रूप से अपन कह सकते हैं कि भाई क्रोध मान माया लोभ बुरे हैं, ठीक है। पर ना क्रोध मान माया लोभ बुरे हैं, क्योंकि अच्छे बुरे की मान्यता तो क्या है? मिथ्यात्व है ना। तो वो तो क्रोध मान माया लोभ तो क्रोध मान माया लोभ हैं, और मन वचन काय की परिणति तो मन वचन काय की परिणति है, मन वचन काय है। अब चूंकि उनके माध्यम से मेरे मन वचन काय रंग जाते हैं या कषाय हाथ पर रखकर नहीं दिखाई जा सकती, ठीक है, पर हम स्थूल रूप से कहते हैं कि वो बुरे हैं। अब ये जीव किस में लग जाता है कि क्रोध मान माया लोभ मत करो, ठीक है, और काया से दूर करने की कोशिश करता है। सामान्यतया हमको कि भाई हम इनको अंतरंग से दूर करें या मन वचन काय की परिणति को रोकें, विधि बताओ क्या उपाय है, क्या करना चाहिए? क्रोध मान माया लोभ ना दिखे ये प्रयत्न करना चाहिए या क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न ही ना हो ये उपाय करना चाहिए? ठीक है, ये बात ठीक है ना।
अच्छी है। क्या कही इन्होंने दीदियों ने बात कि क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न ही नहीं होना तो मन वचन काय की परिणति के माध्यम से देखेगा कैसे? बात समझ में आई? पर हम बड़े पंडित जी साहब के पास, अब ऐसे मैं प्रवचन कर रहा था पहले, एक दो में ऐसा ऐसी बात कही मैंने कि इनको दूर करना चाहिए, ऐसा ऐसा अंतरंग से मन वचन काय को रोकने से, परिणति को रोकने से क्या होगा। तो उसके बाद पंडित जी का अपन बोलते हैं कि अब आदरणीय पूज्य पंडित साहब जब भी आकर पाटे पर बैठ जाते थे तो अपन अपना विषय को समेट कर बस, जब कभी इनकी इच्छा होती थी तो वो बोलते थे चलने दो, ऐसा कह देते थे। और जब सामान्य रूप से उनको हुआ विकल्प तो उन्होंने इस विषय पर बोला कि बताओ, तुम मोजा पहनते हो, उसके बाद जूता पहनते हो, पहले पहनते क्या हो? मोजा, और फिर क्या पहनते हो? जूता, ठीक है ना। अब तुमने पहले तो पहना मोजा, उसके बाद पहना जूता, अब हम कहते हैं पहले मोजा उतारो, उतारो मोजा, तो क्या क्रम होगा? पहले जूता उतारोगे और फिर तो पहले भाई जो अनर्गल तीव्र कषाय में जो अनाप शनाप बकता है, क्रोध मान माया लोभ, कषाई जीव को कोई समझा सकता है क्या? पहले तो उसे ठंडा किया जाता है कि भैया मन वचन काय की परिणति को, मन वचन काय की परिणति को रोको, ये अनर्गल प्रवृत्ति हो रही है। हालांकि देखो ये तो पहचान हुई कि वहां से वो प्रकट हुई, ठीक है, मन वचन काय से, पर आप रोकोगे तो क्या करोगे? अंतरंग से कैसे मेटोगे? अंतरंग से मेटने के उपाय के लिए विचार तो करना पड़ेगा ना, और उस विचार के लिए दिमाग तो ठंडा चाहिए ना, है ना। देव शास्त्र गुरु की शरण तो चाहिए ना, सत समागम तो चाहिए ना, सत समागम से काम नहीं होगा। ऐसे ही उन्होंने पंडित साहब ने एक दृष्टांत तोड़ दिया, मैंने भी थोड़ा बाद में पूछा पंडित साहब ऐसा ही क्रम है, अब ऐसा ऐसा हमने सुना है, हमने समझा है। तो उन्होंने कहा बेटा जो जीव आया है यहाँ पर, कोई कैसा आया कोई कैसा आया, है ना, डायरेक्ट तुम ये कहोगे तो जब 80 की स्पीड में 120 की स्पीड में गाड़ी चल रही हो तो ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? पलटेगी गाड़ी, कुछ ना कुछ उल्टा सीख कर जाएगा जीव। बात तो तुम कह रहे हो वो सत्य है। इसीलिए कोई इस व्याख्यान से ऐसा ना समझ ले कि क्या होता है मन वचन काय से, होने दो वो प्रवृत्ति। अनन्या, दूसरे के सामने तुम मोबाइल फोड़ोगे, है क्रोध करोगे, तो दूसरा तुम्हारी शिक्षा कैसे मानेगा? बात तो ठीक है, तुम उपदेश दो और खुद वो काम करो जो कि लोक निंद हो, तो तुम्हारी बात का प्रभाव पड़ेगा क्या? है तो भाई बुद्धि पूर्वक क्या करना चाहिए कि बुद्धि पूर्वक पहले काया से, है ना, सामान्य शावकाचार जो आपके जीवन में हो वो होना चाहिए, ठीक है। ये तो एक आप बात कर दी। उसके बाद क्या कहा कि जो जिससे रंगी हुई है मन वचन काय की परिणति, किससे रंगी हुई है? क्रोध मान माया लोभ, ये अंतरंग में प्रकट ही नहीं होंगे तो परिणति। तो अब इनको मेटने का क्या उपाय है? इनको मेटने का उपाय इनकी ओर देखना नहीं है। इसके साथ अपन ने एक चीज और जुड़वाई थी, मिथ्यात्व और कषाय से रंगी हुई, इस पर वजन नहीं जाता हमारा। किस पर वजन नहीं जाता? इस मिथ्यात्व पे। बस मन वचन काय की परिणति दिखती है, हमें क्रोध उत्पन्न नहीं हो रहा, हमें मान उत्पन्न नहीं हो रहा, हमें लोभ उत्पन्न नहीं हो रहा, ये हमारा भ्रम है। अरे उत्पन्न होता तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, विराजमान तो वो है, इसकी मूल जड़ क्या है? मिथ्यात्व। इस पर वजन नहीं जाता हमारा। समझ में आया? जो गाथाएं हैं संबर अधिकार की, उपयोग में उपयोग है, क्या कहा? उपयोग में उपयोग है। वास्तव में अंतरंग में जाकर टटोलो, जो हमें क्रोध मान माया लोभ हमारी परिणति से दिखाई दिया, हम उस परिणति को भी रोक लें बुद्धिपूर्वक, सामान्य पूर्वक यही कहा जाता है अच्छे कामों में लगो तो रोक लोगे आप। समझ में आया? पर उसको उत्पन्न करना बंद नहीं कर पाओगे।
आज रोक लिया, कल रोक लिया, समझ में आया? रोक लोगे, कब तक रोकोगे आप? बाहर से नहीं दिखने दोगे, पर उत्पन्न नहीं होने देने का क्या उपाय है? क्या उपाय है? अरे उसका उपाय यही है, मिथ्यात्व से रंगी हुई परिणति को टटोलो, समझो कि मिथ्यात्व क्या है। बात समझ में आती कि नहीं आती? होशी, क्या करना है? मिथ्यात्व को समझना है। इसको नहीं समझेंगे तो काम बनने वाला नहीं है। तो क्या कहा? मिथ्यात्व और कषाय से रंगी हुई मन वचन काय की परिणति को लेशा कहते हैं। तो हमको मन वचन काय की परिणति को रोकना है क्या, कि नहीं रोकना? तो क्रोध मान माया लोभ को तो रोके ना, कि उनको भी नहीं रोक सकते। अभी आपने क्रम नियमित पर्याय पढ़ी कि नहीं पढ़ी? उसमें पूरा स्पष्टीकरण आया कि नहीं आया? तो उसको भी हम नहीं रोक सकते। तो उसको मेटने का उपाय क्या है? कि मिथ्यात्व को समझना। समझने से ही मिथ्यात्व दूर होगा, करने से नहीं होगा। किससे होगा? समझने से होगा। क्योंकि वहाँ पर कहा संवर अधिकार में, जब उपयोग में उपयोग है तो समझा कि उपयोग में उपयोगी है। क्रोध उपयोग में है ही नहीं, जब मेरे में है ही नहीं तो मैं उसको दूर कैसे कर सकता हूँ? वो तो दूर ही है ना, क्योंकि क्या इसका हेतु क्या दिया अनन्या टीका में? एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती, ये एक सिद्धांत है। एक वस्तु की अन्य वस्तु हो ही नहीं सकती। क्या कहा? एक वस्तु की, जब कह दिया वस्तु एक है तो एक वस्तु की दूसरी वस्तु कैसे हो जाएगी? वस्तु ही एक है ना। ये क्रोधादि विकारी भावों को अन्य वस्तु कहा। क्या कहा? कि अन्य वस्तु है। तो ये अन्य वस्तु किस हेतु से कहा? कि अन्य के लक्ष्य से होते हैं, पर के लक्ष्य से होते हैं। तो ये पर लक्ष्य क्यों होता है? कि मिथ्यात्व के कारण। क्या पढ़ा बाल बोध में पीछे अपन ने पढ़ाया था? मुख्यतः मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं तब कषाय उत्पन्न होती है। मिटे कैसे? कि तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो तो मुख्यतः कषाय भी उत्पन्न नहीं होंगी ना। अब तुम कषाय उत्पन्न ना हो, काम वही करो। समझ में आया? उल्टी मान्यता वाला काम करो, मान्यता तो नहीं छोड़ो। क्रोध मान माया लोभ को दूर करने की कोशिश करो। कैसे होगा? कैसे होगा बताओ? हो सकता है क्या? इसीलिए अच्छा बनने की कोशिश करो, अच्छा दिखने की नहीं। क्या कहा अस्मी? तो ये जो जितना धर्म पढ़ा है ना हमने, अब आ गया समय प्रैक्टिकल का। और अब नहीं आ गया, प्रैक्टिकल का ही समय है। नहीं होता कुछ, हमें इस फला गाथा याद है, हमें ये याद है, हमें ये याद है। जब तक जीवन में वो अप्लाई नहीं होगा ना, और अप्लाई करना बहुत सरल है। तुम बैठ जाओ, तुम ध्यान से बैठ जाओगे ना, तुम 2 घंटा प्रवचन कर सकते हो लेस्या पर, और क्रोध पर, मान पर, लोभ पर, मिथ्यात्व पर। और तुम इतना अच्छा प्रवचन, लच्छेदार प्रवचन कर सकते हो कि मजा आ जाए। इतना आपके पास मटेरियल है, पर स्वयं के लिए मटेरियल नहीं है। अनन्या पंडित साहब तो ये कहते थे, बड़े पंडित साहब, तुम्हारे पास क्या है? तुम आधा घंटा भी ढंग से सामायिक में नहीं बैठ सकते। तुम्हारे पास लिखित रूप में इतना मटेरियल होना चाहिए विचारने के लिए। वो विचार नहीं करते, बस वो विचार, वो अध्ययन दूसरों को समझाने के लिए होता है। वो बात हमारे सूक्ष्म ज्ञान में समझ में भी आती है, पर खुद के लिए वो प्रैक्टिकल नहीं होता। और ऋषि, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं करना, प्रैक्टिकल में परिभाषाएं नहीं रटना, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं करना। आपको समझाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, विशेषज्ञता हासिल करना पड़ेगी, और स्वयं को समझने के लिए इतना सा ही सिलेबस है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। पूरा समय सारजी, नियम सारजी ग्रंथ उठाकर देखो, क्या है उसमें? 4 चीज़ें ही हैं, ज्ञान है, द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है, नो कर्म है। कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को जो ना करे बस मात्र जाने, सो अवधीनानी, वही आत्मा ज्ञानी है। इसके अलावा मुझे और 5वीं चीज़ बता दो, कुछ हो तो। जीव मिथ्यात्व, जीव मिथ्यात्व, उसके अलावा क्या है? मुझे एक बात बताओ आप।
उसमें एक पांचवी चीज अलग से बता दो कि कुछ है, तो मैं आपको मान जाऊंगा, आपका चढ़ाने लगूंगा भैया कि हाँ उसमें कुछ है इस पांच पांच चार चीजों के अलावा। वो तीन से भिन्न देखना है, एक को समझना है। तो क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकल में जो आनंद है उसमें आनंद आने लगा ना, तो सब रस छूट जाएंगे। वो रस की बात याद आ गई, उसमें क्रमबद्ध पर्याय में है ना, छोटे दादा ने उसमें लिखा है कि बाकी सब रस छूट गए, अध्यात्म का रस कुछ ऐसा लगा। तो इसमें एक बहुत बढ़िया सेंटेंस है, तो सब रस छूट जाएंगे, इसमें इतना आनंद आने लगेगा कि ना आपको दीनता हीनता हट जाएगी, सब कुछ चला जाए। वो अनन्यासी कल मैं बात कर रहा था वीर का प्रैक्टिकल का, ये जो छोटा था ना ये वीर, तो ये इसे पढ़ाने बैठो ना तो ये पढ़ता ही नहीं है, बस इसे प्रैक्टिकल चीज़ समझ में आती है बस। और इतना दिमाग दौड़ाता है, जब ये हिंदी पढ़ना सीख रहा था तो मैं आगे इसको बाइक पे बिठाता था, जितनी भी चीज़ें मैंने इसको याद कराई है ना, आगे मोटरसाइकिल पे बैठा के याद कराई हैं। आगे मोटरसाइकिल मैंने बस पढ़ने की धुन लगा दी तो पढ़ता था। जैसे दुकान पे चश्मे की दुकान है ना, तो वो अब ये चश्मे की दुकान पढ़ता था, इसको इंग्लिश में ट्रांसफर करता था, CH SH ये इंग्लिश बनाता था। कोई ने गाली बक दी उसको इंग्लिश में बनाने की कोशिश करता है, मतलब प्रैक्टिकली। अब इन बच्चों को भी इनके ये 10वीं वालों की क्लास चल रही थी लक्षणाभास की, तो मीर की मम्मी कहती तुमने इतने दिन हो गए इसको कुछ भी नहीं पढ़ा है, एक बस निश्चय व्यवहार पढ़ा दिया, निमित्तोपादान पढ़ा दिया और 2-3 चीज़ें शुरू में और पढ़ाई, शुरू में वीडियो भी डाली इसकी, अब कुछ पढ़ाते ही नहीं हो। तो मैं चल बेटा तुझे मैंने लक्षणाभास पढ़ा है, इनको पढ़ाए थे लक्षणाभास, है ना। जीव का सही लक्षण क्या है? उपयोग, ठीक है। अब लक्षणाभास का मतलब कि क्या है बताओ? जो सही लक्षण नहीं हो। लक्षण किसे कहते हैं? व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर्लक्षणम, ठीक है। क्या है? अनेक मिली हुई वस्तुओं में, ऐसे प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ। मोबाइल रख लिया, डस्टर रख लिया, सब कुछ रख लिया, अनेक मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु के अलग करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं, बस उसको लक्षण कहते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको पूरा पाठ पढ़ाया, बस अब ऐसे भाभी ने कोई काम वगैरह नहीं करते ना अपन, तुम तो कुछ काम के नहीं हो, अब वो उसी में लक्षणाभास लगाता है। पापा कुछ काम के नहीं हैं, ये कौन सा लक्षणाभास है? तो उसने कहा अव्याप्ति, क्योंकि लक्ष्य के एक देश में घटित हो रहा है, एक देश में घटित नहीं हो रहा। क्यों? कि पापा कुछ काम तो कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं, इसलिए कौन सा लक्षणाभास है? अव्याप्ति। पापा को लक्ष्य बनाया है ना, तो मैंने उसको समझाया कि बेटा ऐसा मत बोला कर, तेरे चक्कर में मेरे को भी डांट सुननी पड़ती है मम्मी, अब नहीं तो वो दोनों को ही डांटेंगी। तू भी गड़बड़ करेगा, मान लो ड्रेस नहीं रखेगा, ये नहीं रखेगा, मम्मी बहुत अच्छी हैं, नहीं ये तो असंभव दोष है। तो ऐसा भले गलत कहो, पर क्या दिमाग दौड़ाते रहना चाहिए। जब तक स्वयं पर अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो चीज़ पक्की भी नहीं होगी और आत्मविश्वास भी नहीं पड़ेगा और वो मज़ा भी नहीं आएगा, थोथापन सा लगेगा। अंतरंग में सुने और बाहर में उपदेश दें, मज़ा नहीं आएगा। जो भी उपदेश देने बैठो ना, जैसे आज आपका प्रवचन हो या कुछ भी हो, आधा घंटा खूब विचार करो और स्वयं को समझाने के लिए ही करो, खूब विचार करो। जो कुछ बोलना है ना, स्वयं को टूटा फूटा जो कुछ निकलने दो, स्वयं को समझाने के लिए करो। कभी ये मत सोचो कि मेरे दोस्त सामने ना आए, ऐसा ना करें। अक्सर जब हम ये बात संजीव जी गोदा से सीखी हमने कि क्या कि श्रोताओं को समझाते हुए वो ये बोलते हैं कि जो बात यहाँ से समझाई जा रही है वो ये मत देखो कि इसके जीवन में है कि नहीं, वो ये देखो कि ये जिनवाणी के अनुसार है कि नहीं, और ये मुझे कैसे समझ में आए, मैं इसको कैसे अप्लाई करूँ। बात समझ में आई? जिनवाणी की गादी से तो जो परम सत्य है ना, वही बोलो कि 6 बजे के जो भी सूर्य डूबता है उसके बाद अंतर्मुहूर्त, सूर्य डूबने के अंतर्मुहूर्त पहले ही सब कुछ ले लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए?
अंतर्मुहूर्त पहले ही, बाकी बाद में ऐसा ऐसा ये सही परिपाटी। तुम उसको छिपाओ मत, तुम जो करते हो तुम्हें वो अच्छा लगता है और दूसरा करता है तो खुद की गलती, खुद में जो दोष हो ना वो सामने ही नहीं रखता, अरे वो तो चलता है, अरे ऐसा ऐसा है ऐसा है। समझ में आया? थैली का पानी पीने लायक नहीं है, जो छन्नी अपन टांग देते हैं ना हम पीते हो, छुपाओ मत, सही बात सामने रखो। आपके जीवन में नहीं है ना तो कोई बात नहीं, असली चीज सामने रखो, आप समझाओ। बात समझ में आती है? समझाओ, जानने की प्रोसेस बताओ, पर आप उसके बाई काट करके निकलो मत। जो जनवाणी की पर हम में नहीं है, दोष है, उसकी निंदा गरहा भी होनी चाहिए। बात समझ में आती है कि नहीं आती? पर असली चीज सामने रखो, उससे क्या होगा कि आप में दोष हो तो आप ही बदनाम होंगे, पर आपके उपदेश से कोई उसको ही आदर्श मानने लगे तो क्या होगा? असली चीज से वंचित रह जाएगा। अरे ये तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। असली चीज तो सामने रखो। तो वो बात कब निकल सकती है सामने कि जब स्वयं को संबोधने के लिए उपदेश दोगे तब। उनको जो नीचे बैठे उनको क्या समझाना है? बड़े पंडित साहब का वो उसमें लिखा हुआ है पहले पत्र में जो अभयजी भाई साहब ने कलेक्ट किया है ना, क्या लिखा है? निर्बंध स्वरूप की आराधना के मार्ग में जब पर के साथ गे ज्ञायक संबंध भी परमार्थ से नहीं है तो बौद्ध बोधक संबंध के लिए कहाँ अवकाश है। मतलब मैं जब आपको जानता ही नहीं हूं, मेरा आपके साथ गे ज्ञायक संबंध भी नहीं है, मेरा ज्ञान का गे आप बन जाओ और मेरे ज्ञान में आप आ जाओ, आप गे और मैं ज्ञायक, तो मेरे ज्ञान में आप आ जाओगे तो बाहर कौन बैठेगा? इसलिए जो मेरे ज्ञान का गे बना वो ज्ञान ही है। बात समझ में आती है? परमार्थ से विचार करें, मैंने किसी और को नहीं जाना, मैंने तो ज्ञान को ही जाना, और ज्ञान में जो आप प्रतिबिंबित हुए उसको जाना। जब असलियत में मैं आपको जानता नहीं हूं तो आपको समझाने का कर्ता कैसे हो? किसी ने पूछा होगा पंडित जी साहब से, आप पंडित जी मेहरोनी कब आ रहे हैं? आप कोई ने पत्र लिखा होगा मेहरोनी से या कहीं से या कहीं से, आप समझाने कब आ रहे हैं? तो उन्होंने क्या कहा कि वास्तव में बोध बोधक कि मैं तुम्हें समझाऊं और तुम समझो, जब गे ज्ञायक संबंध नहीं है हमारे तुम्हारे बीच में। नीचे की पंक्तियां और पढ़ना, तो उन्होंने इतनी बढ़िया पंक्तियां लिखी। और उसमें लिखा कि भाई, उन्होंने पूछा होगा आपका कार्यक्रम क्या है, तो आप देखो कितना आप चिंतन कि भाई कार्यक्रम बनाना नहीं है, अपितु बने हुए कार्यक्रम को मात्र जानना ही है। और फिर नीचे और लाइन लिखी, क्या लिखा कि निर्दोष प्रभावना के लिए जिस प्रकार की गंभीर गुरुता का होना आवश्यक है, वैसी मेरी प्राप्त पर्याय में गंभीर गुरुता का अभाव है, वो नहीं दिखती। जिस प्रकार की गुरुता होना चाहिए निर्दोष परंपरा का प्रचार प्रसार करने के लिए, वो मेरे जीवन में दिखाई नहीं दे रही। इसलिए मौन रहना ही श्रेयस्कर है। कहाँ समझाऊं, क्या विकल्प? क्योंकि मेरे में ना तो वो कहते थे ना भैया हम किसी के गुरु हैं, न कोई हमारा शिष्य है। खुद के दोष भी बताते थे, दोष बता, कितना बड़ा कलेजा चाहिए कि हम में वो गुरु था, दुनिया गुरु मान रही है, और वो क्या कह रहे हैं कि वो हमारे में दोष है भैया, आदर्श मत बनाना। आ जाता है हमको अभिनय होती दिखाई देती है तो क्रोध आ जाता है, और ऐसा आता है कि वो दुनिया वाले देख के हमें नहीं, हम भैया मौन रहना, हम क्या समझाएं किसी को। खुद की लिखी हुई रचनाएं जब कभी मान लो क्रोधित होगा, क्रोधित अपन कह रहे हैं, दूसरे को देख के जिनवाणी की अप्रभावना करता हुआ दिखाई देवे, तो कभी कुछ उनका चित्त क्षुब्ध हो जाए तो वो उनकी सांत्वनाष्टक मंगलाष्टक खुद अपने को संबोधने के लिए पढ़ते हुए अकेले में दिखाई देते। तो उपदेश देने के पहले आधा घंटा 1 घंटा, और जब भी 24 घंटा, ये तो विचार करने लायक चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल चीज़ है, प्रैक्टिकल करो और आनंद करो, कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुमने सोचा गेट खुला रहे, मेरे को भी विकल्प में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ कि मेरे मन का कोई होना ही नहीं है ना। सुमत जी की प्रवचन चल रहे थे ना कल, वो भी यही बोल रहे थे कि बड़े पंडित साहब ने कहा बेटा हमारा चाह और तुम्हारा चाह होना कब है, होगा तो वही ना जो होना है। यदि गेट खुले रहें, पर्दा लगा रहे, अपने को मालूम है अंत में अन्य आएगी और केवाड़ लगा के बंद कर देगी, काहे को दिमाग लगाओ कि क्या होना है।
हैं। कल ये लोग बच्चे मीटिंग कर रहे थे, क्या करें, कैसा होगा, तैयारी खूब करो, पर होना वही होगा जो होगा, और नहीं हो तुम्हारे अनुसार तो हाथ पीछे मत कर लेना कि हमारे अनुसार तो हुआ ही नहीं, अब हम कुछ काम नहीं करेंगे। नहीं, अरे तुम करने वाले होते कौन हो, तुम 10 बार करोगे, काम होना होगा तो। इसलिए मूल चीज जो लेश्या का प्रकरण चल रहा है, ना तो मन वचन काय की परिणति को सुधारना है, ना क्रोध मान माया लोभ को दूर करना है, क्योंकि क्रोध मान माया लोभ आप में मिले हुए कहाँ हैं? आपके अस्तित्व में भले ही रह रहे हो, आपके नहीं है, उपाधिक भाव हैं। पेज नंबर 26 पढ़ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का नवीन बंद विचार, है ना। आपके नहीं है तो पर किसके हैं? कि पर के लक्ष्य से होते हैं, इसलिए होते मुझ में ही हैं, इसलिए अपने कहते हैं। तो अब उनको तो दूर कर देना कि वो मिले ही कहाँ हैं। मैं तो ग्रहण त्याग से शून्य हूँ, निजातम लवलीन, और ज्ञानी को हो ध्यान से कोई परमानंद नवीन। तो मिथ्यात्व को क्या करना है? अहंकार को क्या करना है? कि छोड़ना है। अरे छोड़ने का भी तो अहंकार होता है, अहंकार के त्याग का भी तो अहंकार होता है। अहंकार बड़ी सूक्ष्म चीज है, इसलिए मैं यह नहीं कहता अहंकार छोड़ो, अहंकार को समझो। समझोगे तो छूटा हुआ तो है ही। यहाँ समझने का काम है, छोड़ने का और ग्रहण करने का काम है ही नहीं है, कुछ नहीं है। इतना आनंद का मार्ग है कि बनी बनाई रोटी है, खाना है, कुछ नहीं बनाना। कुछ जब जागो तब सवेरा है, जब समझे तब सवेरा है, और जो समझे उसको सवेरा है। ऐसा नहीं कि ये समझ सकती है कि ये नहीं समझ सकती। कभी कभी दूसरों को देख के आपको हंसी आती होगी, है ना। जैसे कोई मंत्र उच्चारण कर रहा है, हमको बहुत अच्छा गाना आता हो, और दूसरे ने थोड़ी लय बिगाड़ दी, तो कोई छोटा हो तो उसको अपन प्रमोट करते हैं, कोई हमारी क्लास का हो तो हंसते हैं। मंत्र में कोई अशुद्धि कर दे, अरे इतना ही नहीं आता। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? तुमको आता है तो कुछ विशेष कुछ हो गया क्या? ज़्यादा आनंद आ गया क्या? तुम में से बहुत अच्छा कला है, अनन्या का अच्छा है, और ये बेटी है मानसी के माही, क्या है मानसी, ठीक है। तो कुछ विशेष मज़ा आता है क्या? अच्छा लगता है क्या? मैं खूब सोचता हूँ, अरे गाना भी आता तो कितना अच्छा लगता है, कितनी प्रभावना होती, कितनी लोग प्रशंसा करते, मंच पे अपन भी माइक खड़े होकर धूम मचा रहे होते हैं, गाना और आता तो क्या हो गया? आता तो क्या हो जाता? ज़्यादा कुछ मज़ा आ जाता क्या? तो कहने का मतलब इतना सा ही है कि उससे कुछ होना जाना नहीं है। तुम्हें विशेष कुछ आता हो तो मैं हमेशा इस बात पे वजन देता हूँ, आनंद चालू कर दोगे ना तो टूटा फूटा जितना आएगा ना, तो आपकी प्रसन्नता देखकर लोगों को भी मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा कि साहब मज़ा आ गया। अब बताओ, गुरुदेव के पूरे प्रवचनों में मुझे आप बताओ कि कितनी भी क्या निकलता है? दया, दान, भक्ति है क्या? अब तुम्हें तो इसलिए बोरियत होने लगती है, तुम्हारा तो रूटीन है, तुम निकल के जाओगे ना, जब गृहस्थी में फंस जाओगे, तुम्हें जरा सा भी टाइम नहीं मिलेगा सुनने का। अभी तो टाइम ही टाइम है सुनने का, फिर तुम्हें वो एक एक चीज़ का मज़ा आएगा, फिर वो उस चीज़ का महत्व आएगा। अभी इसलिए नहीं आता कि 24 घंटे सुबह से शाम तक वही रूटीन है। तो इतनी प्रभावना हुई, मुझे बताओ उन्होंने पूरे जीवन में क्या नया खुलासा किया? नया 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 क्या किया? बस एक ही बात ले दे के, कुछ अलग से हैं। बहुत से लोग तो समझ ही नहीं पाते। अब तुम लोग तो समझने लगे कि ये छेड़ा लगा प्रवचन है, ये समय सार जी का है, और बहुत से लोगों को तो बस यही लगता है कि कल भी तो यही सुना था, आज भी तो यही सुना। कोई समझ ही नहीं पाएगा कि अष्टपावड़ के प्रवचन है, कि इष्टोपदेश पर हैं, कि समय सार जी में हैं। तुम्हें समझ में नहीं आए। एक ही बात पूरे 45 वर्ष तक, एक ही शंखनाद बस, और जो समझाया ना वो इतना सही है बस। तो क्या करना है हमको? मन वचन काय की परिणति को रोकना है क्या? हाँ, स्थूल उतना ही रोकना, कितना कि जितना यहाँ आकर सुन सकें,
मोजा उतारना है ना तो पहले जूता उतारना। किसके लिए उतारना? मोजा उतारने के लिए, क्योंकि जूता पहने पहने मोजा नहीं उतरेगा। तो इतना अपने जीवन में बाहर से देखने में, है ना, इतना तो हो कि अनर्गल प्रवृत्ति ना हो। आलू प्याज खाते जा रहे हैं और भगवान आत्मा बोलते जा रहे हैं। क्या होता है खाने पीने से? जड़ की क्रिया है वो तो इतना तो हो। बाकी का चलो ठीक है, नहीं आप सामान्य श्रावकाचार में भी, जो श्रावकाचार में और जो वो नहीं कर पा रहा है पालन, वो धीरे धीरे आप करोगे, वो ठीक है उतना। और जितना स्थूल रूप से दिखाई दे रहा है वो तो पहले छूटना चाहिए ना। किसके लिए छूटना चाहिए? अंतरंग से कषाय छोड़ने के लिए। ठीक है, तो बोलो लब्धि क्या है? लेस्या की परिभाषा जोर से। विशुद्धि क्या बोली? पीछे इसमें साथ में मिथ्यात्व भी बोले ही करो ना। मिथ्यात्व और कषाय से रंगी हुई मन वचन काय की परिणति को लेस्या कहते हैं। ठीक है, तो मूल वजन हम लोगों को, ये तो जब अपन सामान्य से दूसरे लोगों को समझाने जाते हैं तो क्रोध मान माया लोभ को बताते हैं, पर हमें वजन कहाँ देना है? मिथ्यात्व पर। कहाँ वजन देना है? अब देखो, जितनी भी परिभाषा बंध सत्ता उदय अपन ने सीख ली थी, इन लेस्याओं के माध्यम से क्या होता है? इन कर्मों का आना होता है ना। बंद होता है, सत्ता में पड़े रहते हैं, उदय में आता है, उसके बाद उनकी उदीर्णा होती है। तो देखो जितनी भी परिभाषा हैं, बताओ उदीर्णा की परिभाषा क्या है? कोई बताएगा? उदीर्णा की क्या परिभाषा है? हाँ, ये इसमें गुणस्थान विवेचन में क्या लिखा है? पहली कंडीशन होता है जीव के परिणाम का निमित्त पाकर, जीव के परिणाम का निमित्त पाकर भविष्य में आने वाले कर्म उदयावली में निषेकों में आकर मिल जाएं या पहले उदय में आ जाएं तो उसको क्या बोलते हैं? उदीर्णा। उत्कर्षण किसे कहते हैं? जीव के परिणाम का निमित्त पाकर कर्मों के स्थिति अनुभागों का घटना बढ़ना, उसको उत्कर्षण। जीव के परिणामों का निमित्त पाकर कर्मों के स्थिति अनुभाग का बढ़ना, उसे क्या बोलते हैं? अपकर्षण। सॉरी, बढ़ना उत्कर्षण और घटना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो देखो ये बताओ कि सबसे पहली कंडीशन क्या है? जीव के परिणाम का निमित्त पाकर। ठीक है, जीव के परिणामों में इतनी सामर्थ्य है। देखो तुमने जो पहले किया था, पहले कुछ भी किया तो वो एक परिस्थिति तैयार करता है, पूर्व का किया हुआ कार्य, पूर्व कर्म का उदय। आपको मैं पहले भी बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट कर चुका हूँ, ये आपको उस पदार्थ को आप भोगो ही भोगो, कर्म का उदय आ जाए उसमें आप इन्वॉल्व हो ही, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? अनन्या, उस कर्म के उदय, कोई कर्म का उदय आया तो मैं भोगूं ही भोगूं, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? मेरे स्वयं के ऊपर। तो कर्म बांधा किसने था? आपने स्वयं ने। सत्ता में पड़ा रहा, ठीक है, जब तक आपने बांधा रहा तब तक तो वो सत्ता में पड़ा रहेगा। जब उदय में आया, तो जब उदय में आया तो आप वो उस पदार्थ को भोगो, ये किस पर निर्भर करता है? आप स्वयं पर। ठीक है, ये तो अपन पहले भी बहुत अच्छे से समझ चुके। मैंने हालांकि चला दिया था ये सब कुछ दोबारा। उदीर्णा में क्या बताया कि जीव के परिणामों में ऐसी सामर्थ्य है कि भविष्य में आने वाला कर्म का उदय, जो भविष्य में आने वाला है, वो उसको आप वर्तमान में उदय में ला सकते हो, उदीर्णा कर सकते हो उसकी। तो किसकी सामर्थ्य है ये? है जो कर्म का उदय आप बहुत स्थिति अनुभाग उसके बड़े हुए थे उसको कम करके ला सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो, ये किसकी सामर्थ्य है? जीव के परिणाम की।
और वो अब इसमें भी क्या गड़बड़ हो जाती है, परिणामों को सुधारने में लग जाता है। और वो जो परिणाम प्रति समय के आपके परिणाम हो रहे हैं, जो परिणाम आपके हो रहे हैं, वो किससे बन रहे हैं परिणाम? 24 घंटा जो खोपड़ी में दिमाग में जो चल रहा है वो किससे चल रहा है? आपकी मान्यता के हिसाब से। जैसी मान्यता होगी वैसे इस खोपड़ी में विचार आते जाते हैं, आते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। तो वो किसके कारण हो रहा है? मान्यता कैसी है हमारी? विपरीत। और उस विपरीत मान्यता से आप सोचो कि परिणाम अच्छे होंगे, वो परिणाम अच्छे कैसे होंगे? और आप क्रिया को सुधारना चाहते हो, ना तो अभिप्राय सम्यक। अभिप्राय सम्यक नहीं है तो परिणाम सम्यक कैसे होगा? और परिणाम सम्यक नहीं है तो जो भी आपकी क्रिया होगी वो सम्यक हो सकती है। पूजा पाठ, स्वाध्याय, कंठपाठ, दृष्टि, बताओ सम्यक होगी कि नहीं होगी? आप जैसे सो रहे हो नींद में, ठीक है, आप नींद में सो रहे हो और उस नींद में आपने कोई अच्छा काम किया या बुरा काम किया, आपके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बताओ, बुरा होना चाहिए कि अच्छा होना चाहिए? है अच्छा होना चाहिए। महक सो गई, एग्ज़ाम दे रही थी और सोते 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 4 बजे उठ के पढ़ूंगी, उसने कापी खोली और क्या पढ़ूंगी, वो तो फिर झपकी लगा के फिर सो गई। और उसने अच्छा सपना देखा। क्या सपना देखा? कि मेरा रिजल्ट भी आ गया, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, सो रही है और मेरे को मिठाइयाँ बांट रही हूँ, मैं बहुत खुश थी, ठीक है। उद्रसी भी सो गई। उद्रसी एग्ज़ाम का बार बार सोच रही थी, तो उसका क्या हुआ कि वो लिख रही थी और स्पीड धीरे धीरे हो गई और मैडम ने कॉपी छीन ली। ओ मैम बस 2 मिनट वो धागा और बांधने ले दो, और ये और वो और ऐसा ऐसा। और उससे बाद में पता चला मेरा तो एक पेज और छूट गया, जैसे वो समीक्षा का छूटा था ना, मेरे को तो पीछे और क्वेश्चन थे बहुत सारे, और मान लो 15 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन ही कर पाई और सप्लीमेंट्री कॉपी भी नहीं बांध पाई। और वो मैडम ने कॉपी छीन ली और वो इंक भी वहीं रखी थी, दवात जो इंक रहता है ना, और उनने कॉपी छीनी ना, तो जो कुछ लिखा था उस पर इंक भी फैल गई। और ये सपने में रो रही है और वो सपने में खुश हो रही है। अब बताओ, नींद खुलने के बाद क्या हुआ? इसके साथ अच्छा हुआ तो क्या हुआ, और इसके साथ बुरा हुआ तो बल्कि उल्टा होगा। जिसने सपने में अच्छा किया ना, वो तो अरे यार थोड़ी देर नींद और लग जाती, कम से कम सपने में ही खुश रह लेती है। और दृष्टि इतना, चलो अभी तो पेपर ही नहीं हुआ, कापी पे इंक भी नहीं फैली, सप्लीमेंट्री अब जो गलती मैंने सपने में की थी ना, अब मैं वो नहीं करूँगी, उल्टा हो गया। तो भाई सोते हुए जो कुछ काम करोगे ना, वो सब अशुभ है, कायदे से देखा जाए तो सब अशुभ की श्रेणी में है। और जागृत अवस्था में जो कुछ करोगे वो क्या है? सब अच्छा है, जाग कर तो कर रहे हो ना। सोते हुए जो, ऐसे ही मिथ्यात्व दशा में जो कुछ क्रिया हो रही है, क्रिया को सुधारने में ज़्यादा मत लगे रहो, समझो। और समझोगे तो एक ना एक दिन आप मूल वजन छेनी हथौड़ा हमारा सही जगह होगा तो क्या होगा? काम सही होगा। जहाँ हमको उपचार करना हो वहाँ उपचार करेंगे तो काम होगा। तो इस आज हमने ये समझा, ना तो मन वचन काय की परिणति को सुधारने में हमारा समय बर्बाद करना, स्थूल रूप से जितना छोड़ा जाना होता है वो तो हम छोड़ते ही हैं, ठीक है, और उतना तो हम सब छोड़े ही बैठे हैं। ऐसा अन्याय अनीति अवक्ष का हमारे जीवन में ऐसा कोई काम नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, तो ये मन वचन काय किससे बिगड़ते हैं? कि कषायों से। तो उन कषायों को तो कम से कम छोड़ना है ना, कि छोड़ना नहीं है, समझना है कि उपयोग में उपयोग ही है, उपयोग नहीं क्रोध आदि में। जब ये समझा, और मूल क्रोध मान माया लोभ को दूर करने का उपाय अभिप्राय में जो वासना बस रही है उसको दूर करना है। जब उसको समझा कि उस वासना को तो दूर करें ना, अरे उस वासना को दूर क्या करना है, उसको क्या दूर करना है? करें नहीं, जो उल्टी मान्यता उसको तो हटाएं।
अरे उसको क्या हटाना है, वो तो हटी हटाई है, उसको समझना है। वो उल्टी मान्यता कोई अलग से थोड़ी बैठी है, उल्टी मान्यता यही तो है ना कि मैं बोलूँगा तो सुखी होऊंगा, मैं प्रवचन करूँगा तो सुखी होऊंगा, मैं छोले भटूरे खाऊंगा तो मज़ा आ जाएगा। यही तो छोड़ना है ना कि उस छोले भटूरे में सुख नहीं है। छोले भटूरे थोड़ी छुड़ा रहे हैं आपसे, वो तो खाते रहो मज़े से, उसको थोड़ी छुड़ा रहे हैं। गुलाब जामुन थोड़ी छुड़ा रहे हैं। अभी ये भ्रम हो जाता है कि गुलाब जामुन, भैया मुझे गुलाब जामुन का बहुत राग है। अरे गुलाब जामुन का ही तो राग तो ही है ना, वो राग तुम्हारा है नहीं। स्वच्छंद मत होना बस इससे, वो ये राग मैं नहीं हूँ। तो क्या आपको आज लेके जाना है कि ना तो मैं राग करने वाला हूँ, ना मैं राग छोड़ने वाला हूँ, मैं तो होते हुए राग से स्वयं को भिन्न जानने वाला हूँ। और जानने वाला हूँ अकेला, भिन्न करना नहीं है, भिन्न तो है ही। इसीलिए मात्र वस्तु स्वरूप को समझना है, और वस्तु स्वरूप को स्वयं समझेंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा। कोई दूसरा समझाएगा तो असलियत में बोरियत ही होगी। अब कितना समझाओगे भैया, अब बंद करो। इसलिए आप लोगों की आज्ञा से हम विराम लेते हैं। ओम नमः शिवाय।